ठीक है, एडोब फोटोशॉप स्टार्ट ले रहे हैं। एडोब फोटोशॉप में जो है वो हम टूल से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो टूल्स हमें जो है वो यहाँ ये वाले सारे टूल्स, इस पर अच्छी तरह काम करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम फाइल ओपन करें, ज़्यादातर तस्वीरों पे काम होता है इस पर, है ना। तो पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास डी में, लोकल डिस्क में, ये वॉलपेपर्स में, ये ठीक है वॉलपेपर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लोकल डिस्क डी में वॉलपेपर कलेक्शन में कोई भी मेरे फिल्म इंडस्ट्री ले लेता हूँ मैं, एक्टर एक्ट्रेस की तस्वीरें ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिक्चर्स अगर एक पिक्चर चाहिए तो क्लिक करके ओके करें, ओपन करें, वरना एक साथ सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। चाहें तो कंट्रोल के साथ भी हम ले सकते हैं। कंट्रोल के साथ 2-3 तस्वीरें हमने ली हैं और ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह की स्क्रीन पे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा साइड पे हो जाएगा। अच्छा, टूल्स पे अच्छी तरह काम कर। अच्छा, सारी 3 तस्वीरें तो ओपन की, लेकिन नज़र एक ही आ रही है, तो ये कॉर्नर से जो हैं ये यहाँ पर रीस्टोर करेंगे तो ये तीनों तस्वीरें हमें एक एक करके मिल जाएंगी। ठीक है ना, हम चाहें तो इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसको चाहें यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टूल्स पे अच्छी तरह काम करना आना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ये रेक्टेंगल मेर्क्यू टूल है, एलिप्टिकल मेर्क्यू टूल हैं। अब रेक्टेंगल मेर्क्यू टूल में कुछ एरिया सेलेक्ट, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ एरिया सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने, फाइल न्यू, फाइल न्यू में ये वो साइज़ देगा जो हमने सिलेक्शन की हुई है ना। कंट्रोल सी ओके किया मैंने, फाइल न्यू ओके, और कंट्रोल वी करूँगा तो उतना ऐसा प्रेस कर देगा। हम एम एस ऑफिस में कर चुके थे कंट्रोल से। अच्छे बराबर वाले रीस्टोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, जितना ऐसा सिलेक्टेड है तो ये एरो से हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ना। ठीक है ना, वैसे नॉर्मल करने के लिए F12 करते हैं। क्या करते हैं? F12। अब इस पर F12 चल नहीं रहा है ना। ठीक है, तो हम इसके लिए जब F12 नहीं चल रहा तो हम कभी F12 काम ना करें किसी में, है ना, तो हम फाइल में रिवर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फाइल में रिवर्ट कर लेंगे। फिर मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें ना ये। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, फाइल न्यू और ओके, और कंट्रोल वी से प्रेस कर दिया। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन किसी वजह से नहीं चाहिए तो कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगी। कंट्रोल के साथ डी, हटा ना भाई, ये कंट्रोल के साथ डी, अरे पागल है क्या, कंट्रोल के साथ डी, देखो मसला कर रहा है। अच्छा, सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये एलिप्टिकल मेर्क्यू टूल है, गोल दायरे की शक्ल में, है ना। ये भी वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो कंट्रोल डी अगर काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ये भी फंक्शन मौजूद है। सही। अच्छा, अभी इनका तो इतना कोई ख़ास काम नहीं है, ये पोस्टर में आएगा सिंगल रो मेर्क्यू और सिंगल कॉलम मेर्क्यू। ये हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये बराबर वाले एरो से जहाँ ये सीज़र बन रही है इसके ऊपर तो ये 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है, लेकिन अभी कोई इतना खास अमल दखल नहीं है। फाइल में हम रिवर्ट कर लेते हैं सबको, सही ना। अच्छा, फिलहाल इन दोनों से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये लासो टूल है हमारा। सही, कैप्स ऑफ होगा ना तो लासो की शक्ल नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आएगी। तो कैप्स ऑफ होगा तो सारे टूल नज़र आए। तो जो लोगों का हाथ में लासो बेस बैठा हुआ है तो वो इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए। आजकल लासो की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि आगे ऐसे बहुत सारे एडवांस टूल आ गए जो क्विक सिलेक्शन कर देते हैं। देखो ये सिलेक्ट हुआ, अब मैं अगर कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये देखें, लेकिन सिलेक्शन इतनी खास नहीं हुई, कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी आ गया। तो मैं फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, लासो की जगह पे अगर मैं पॉलीगॉनल लासो ले रहा हूँ तो पॉलीगॉनल लासो में देखो ये क्लिक, ये माउस के साथ जुड़ा हुआ है, क्लिक 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 करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो
लेकिन ये भी इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए कि मैंने बताया कि इसके लिए अच्छी सिलेक्शन आ चुकी है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी क्यों नहीं चल रहा, सेलेक्ट में डी सेलेक्ट, ऐसे कंट्रोल डी हो सकता है। ये देखो, ये मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल एक बार क्लिक किया, ये बगैर क्लिक किए हुए देखो इसको चिपकाता जाएगा ये, ठीक है ना। ये तो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर, अब देखो ये मिलेगा तो आपस में एक छोटा सा गोल दायरा बनता है ना ये। तो फिलहाल मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी नहीं हो रहा है तो सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेंगे। जब बात बनते हुए किसी से नज़र नहीं आती तो हम क्विक सिलेक्शन का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्विक सिलेक्शन वो भी प्लस में है ना, क्विक सिलेक्शन प्लस में, ये प्लस है और ये माइनस है ना। प्लस में साइज़ वगैरह यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर बड़ी तस्वीर है तो बड़ा साइज़ लेंगे, छोटी तस्वीर है तो नॉर्मल हम साइज़ देंगे। अब देखो ये सिलेक्शन कितना परफेक्ट है, ये हो गया देखो, ठीक है। कुछ एरिया रहता है तो हम थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं, है ना। अब मैं अगर कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी करूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखो ये अच्छा, ज़रूर नहीं कि हम इसी तस्वीर पे करें, हम किसी और तस्वीर पे भी कंट्रोल वी कर सकते हैं, देखो, ठीक है। और कंट्रोल टी कर दें, कंट्रोल टी, टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ये मैं सारी लिख देता हूँ इंशाल्लाह। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बड़ा छोटा करना, ठीक है। और इंटर कर दो या डबल क्लिक कर दो तो फिक्स हो जाएगा, फिर ना कहीं पे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाइल में मैं इसको भी मैं फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ, सही है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल में आना है। मैजिक वन टूल है, मैजिक वन टूल एक जैसे कलर वाले एरिया को हम सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मैजिक वन टूल में ये ऐड टू सिलेक्शन करेंगे। मैजिक वन टूल अगर फर्स्ट वाला लेंगे तो एक कुछ सिलेक्ट करेंगे, दूसरा हट जाएगा ना। ये ऐड टू सिलेक्शन से क्या होगा, वो भी रहेगा और ये भी आएगा। देखो ये देखो, ये हमने इसके ब्लैक कोड पे मार रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक वो एरिया सिलेक्ट कर रहा है। फिर आगे चल के इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए ना। अब मैजिक बैंड टूल का फ़ायदा ये होगा कि देखो एक जैसे कलर वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इमेज एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस, ये बार बार जाना पड़ेगा। इमेज एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस, कलर बैलेंस में अगर मैं जो है वो इसको ग्रीन की तरफ ले जाऊँ, ये देखो, देखा, अगर मैं रेड की तरफ ले जाऊँ, सब मिक्स करने की कोशिश करूँगा तो ये देखो, तो कलर तीन ही होते हैं, इससे हर कलर बन सकता है, देखो, ठीक है। कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल डी की जगह डी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फाइल में रिवर्ट कर लेते हैं बाद में, अगर इसको सेव मत करना, ठीक है। तो ये तो था क्विक सिलेक्शन पूरा सेलेक्ट करने के लिए, ये कुछ कलर वाले एरिया को सिलेक्ट। ये स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस कुछ एरिया सेलेक्ट किया, इसमें मैंने कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल वी किया मैंने, तो उतना एरिया अलग से निकाल कर दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी हो सकता है काम आ जाएगी, है ना। अच्छा, स्लाइस सेलेक्ट टूल आ रहा है, देखो इसमें स्लाइस सेलेक्ट को अपनी मर्जी से स्लाइस को मूव करना, छोटा बड़ा करना। अब इतनी मुझे तस्वीर चाहिए तो मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये तस्वीर इतनी, एरो की से एरो चूज करके हम यहाँ पे, तो फिलहाल मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, फाइल में रिवर्ट, समझ आ रही है। तो फर्स्ट स्लाइस बनाने के लिए, दूसरा स्लाइस को छोटा करने के लिए और मूव करने के लिए, ये क्रॉप है, ये मैंने क्रॉप कर दिया, ठीक है। तो डबल क्लिक करो या एंटर कर दो, डबल क्लिक करो या एंटर करो, ठीक है। तो फिलहाल मैं फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ। क्रॉप में अगर हम इंटर भी कर देंगे तो चल जाएगा, डबल क्लिक करें तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ूँ, ये ब्रशेस है, देखो ये ब्रशेस साइजेस हैं, ठीक है। ये ब्लर ब्रश हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये भी यूज़ कर सकते हैं। साइजेस यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और साइजेस हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ बता भी रहा है ना जितना बड़ा ब्रश था। ये कलर ले लेते हैं यहाँ से, तो हमने कुछ भी लिखना शुरू किया ना। ये हमारा पेंसिल टूल है, पेंसिल का साइज़ वगैरह बड़ा कर लेते हैं। पेंसिल उसके मुकाबले में थोड़ा सा डार्क काम करेगा, सही है ना। मैं फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये कलर रिप्लेसमेंट है। इसके लिए क्या है कि मैंने कुछ कलर यहाँ पे, जो कलर लेंगे वो यहाँ पे
कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ रही है, आगे चल के 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा गंदा गंदा भी हो रहा है, ये फाइल में जो है वो रिवर्ट कर लेते हैं। ये स्पॉट हीलिंग बताऊंगा इंशाल्लाह, है ना, चेहरे के दाग धब्बे साफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये भी हम कर रहे हैं हीलिंग ब्रश। हीलिंग साइज वगैरह बड़ा छोटा कर लेते हैं। हीलिंग हम ऑल्टर के साथ यूज़ करेंगे हम, सही ना। ऑल्टर के साथ इसके चेहरे पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऑल्टर हो, इसके चेहरे पे क्लिक। अब बगैर ऑल्टर के आप कहीं भी इसको देखो, लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाता है। मतलब बैकग्राउंड अगर जो है वो ग्रीन होगा तो अपने आप को ये ग्रीन कर देगा, ठीक है ना। तो आगे हम जो फंक्शन करेंगे वो नॉर्मल ही रहेगा। मैं फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑल्टर के साथ ये हीलिंग में ये ऑल्टर यहाँ पे भी कर सकते हैं और किसी और तस्वीर पे भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाता है। ये पैच टूल है, पैच इतना ऐसा पैच किया, ये उठा के इसके चेहरे पे रख दिया मैंने, देखो आ गया। ये मैंने कंट्रोल डी कर दिया, या फिर कंट्रोल डी नहीं तो सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो काम दोनों का तकरीबन सेम है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। ये पैच का पैच, जैसे मैंने इतना ऐसा पैच किया और इसको उठा के, ठीक है, सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं। और नहीं चाहिए तो फाइल में F12 कर लेंगे या रिवर्ट कर लेंगे, ठीक है। परफेक्ट पैच चाहिए तो ये एलिप्टिकल से परफेक्ट पैच बना सकते हैं। सिलेक्शन हमने कंप्लीट की और ये पैच सूट से उठा के इसके मुंह पे रख दिया हमने, ये परफेक्ट पैच मिलता है, सही ना। सेलेक्ट में डी सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल में मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। पहले आर्ट हिस्ट्री यूज करते हैं। आर्ट हिस्ट्री धुंधला करेगा और हिस्ट्री क्या करेगा, इसी को ठीक करेगा। अगर छोटा साइज है तो साइज थोड़ा सा बड़ा ले लेते ब्रश, ताकि इजीली ठीक कर सके। और भी गड़बड़ हो रही तो F12 करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्लोन स्टैम्प है। क्लोन स्टैम्प वही ऑल्टर के साथ हम यूज कर रहे हैं। जैसे ऑल्टर और क्लिक किया मैंने और बगैर किसी तरीके, लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करेगा। तस्वीर जैसी है वैसी ही रहेगी, देखो ये देखो, ठीक है ना। सीडीज वगैरह पे इस तरह के स्टाइल में मिलते हैं। रिवर्ट, तभी सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पोस्टर वगैरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें। ये पैटर्न स्टैम्प टूल है। ये मैंने साइज, ये अभी तो फिलहाल ये पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, और चाहें तो कोने पे क्लिक करके और भी पैटर्न आ सकते हैं। रॉक पैटर्न करेंगे तो ये रॉक पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो पीछे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, किसी किस्म का भी पैटर्न हो, कोने पे क्लिक करके हम रीसेट करेंगे तो इसका अपने पैटर्न आ जाएंगे, सही ना। बाकी पैटर्न नीचे दिए हुए हैं, तो आगे चल के 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ मैं, आगे बढ़ूँ पक्का। अच्छा देखो, ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट बना बनाया ग्रेडियंट यहाँ पे, सही। अभी तो फिलहाल स्क्रीन पे मार रहे हैं, फिर बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ करेंगे। ये सारे ग्रेडियंट के स्टाइल हैं, सर्कल में भी हैं, डायमंड में भी हैं, ठीक। तो फाइल में मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। ये पेंट बकेट है, जो कलर यहाँ पे रखा हुआ वो कलर हम यहाँ पे मार सकते हैं, जो कलर वहाँ पे रखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो फाइल में F12 या रिवर्ट कर लेते हैं। ये इरेजर है मिटाने के लिए। अब देखो फर्स्ट वाला इरेजर मिटा रहा है, ये देखो, अब लग रहा है कि मिटा रहा है, लेकिन मिटा नहीं रहा, ये वाइट कलर दे रहा है। तो फर्स्ट वाले इरेजर के लिए, इरेजर टूल के लिए हमें यहाँ वाइट कलर रखना ज़रूरी है अभी के लिए। बाद में इसका एक काम और भी आएगा, तो मैंने ये, तो अभी के लिए हम वाइट कलर रखते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है। ये देखो बैकग्राउंड के लिए ज़रूरी नहीं है। आप ये वाकई मिटा रहा है, कलर से वास्ता नहीं है। और मैजिक इरेजर भी के क्लिक करने पर एक जैसे कलर वाले एरिया को मिटा देता है। मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडियंट पेंट बकेट हुआ, इरेजर हो गया। ये डॉज टूल है, डॉज ब्राइटनेस के लिए, देखो देख रहे हो। मैं चलो कोई और तस्वीर ओपन कर लूँ।
ठीक है, और भी हम ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइल में मैं रिवर्ट कर लेता हूँ उसको। बर्न जला हुआ इफेक्ट है ना। इसका फ़ायदा आगे हमें पता चलेगा। जैसे मैं कोई एक्ट्रेस की तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये तस्वीर ले ली, तो बर्न टूल वगैरह जो है वो हम मेकअप को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने साइज थोड़ा सा नॉर्मल ले लिया, ये बर्न टूल है, देखो ये बर्न टूल में थोड़ा सा मेकअप तो, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो अजीब लगेगा, ये सही है। ये स्पंज टूल है, स्पंज टूल देखो, ये ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, ठीक है। क्लिक दबाते हुए या क्लिक 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 करते हुए भी कर सकते हैं। रिवर्ट, अच्छा ये ब्लर है, ब्लर मतलब धुंधला करना, ये देखो, ठीक है। फाइल में मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। ये शार्पन टूल है, शार्पन चमकदार, जैसे हमने कोई किसी की ज्वेलरी वगैरह ले ली, तो ज्वेलरी को चमकाने के लिए भी शार्पन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये शार्पन टूल ले लिया मैंने, या सॉरी शार्पन है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, तो ज्वेलरी वगैरह चमकाने के लिए है ना। ये इसके देखें, देखें चेहरे को थोड़ा सा और भी, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो खुरुज देगा वो, है ना ऐसा। फाइल में रिवर्ट कर लेता हूँ। स्पॉन्ज मतलब खींचने के लिए, कोई भी चीज़ स्पॉन्ज करने के लिए, खींचने के लिए, ये देखो, ठीक है। तो इसका काम अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे कर रहे हैं, फिर चेहरे पे चेहरा वगैरह लगाएंगे तो इसका काम आएगा, देखो है ना इंशाल्लाह। ये देखो, ये तो अभी हमने ऐसे ही कुछ बना दिया ना, अभी के लिए इतना काफ़ी है, सही। अभी बैठ के प्रैक्टिस करो इसकी, है ना, ठीक है। मैं स्टॉप कर देता हूँ।